में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वाटर फ्रंट का उद्घाटन किया। ये रिवर फ्रंट 8 करोड़ की लागत से बना है। इस रिवर फ्रंट पर लोग मनोरंजन के साथ साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी ले सकते हैं। इस वाटर फ्रंट में 15 फूड कोर्ट हैं, जिससे यहां कई युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे थे वाटर फ्रंट का इफ्तिताह करने के लिए। और इस वाटर फ्रंट के बनने के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि रोजगार के मौके भी यहां पर बढ़ेंगे। तकदीर और तासीर लिखने में जरूर अपना मैं चाहता हूं एक बार। बीजेपी नेता रविंदर रैना और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कटरा से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर किया। इस दौरान बीजेपी नेता रविंदर रैना और पार्टी कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए। उन्होंने ट्रेन में माता के जयकारे भी लगाए। साथ ही बीजेपी नेता रविंदर रैना ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए ये बेहद ऐतिहासिक है। रविंदर रैना ने कहा कि कश्मीर घाटी से रेल कनेक्टिविटी जुड़ना एक बड़ी चुनौती थी। इन पहाड़ों में जहां पैदल चलना भी मुश्किल होता था, वहां आज रेल दौड़ रही है। ये भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला पल है। मैं कटरा से कश्मीर पहली बार रेल के जरिए जा रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो श्रद्धालु रामेश्वरम से अमरनाथ तक आसानी से रेल के जरिए यात्रा कर सकेंगे। ये कनेक्टिविटी भगवान शिव के भक्तों के लिए एक उपहार होगी। ऐतिहासिक पल हैं। पूरे भारत ने और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे रेल मार्ग से कश्मीर घाटी को जोड़ा गया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने करोड़ों भारतवासियों का वो सपना पूरा किया जब ट्रेन पूरे भारत से इन दुर्गम पर्वतों के बीच से गुजरती हुई कश्मीर घाटी में जा रही है। ये वो ख्वाब थे जो हमारे पूर्वजों ने देखे थे। करोड़ों हिंदुस्तानियों के ये ख्वाब थे जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे किए। रेल कनेक्टिविटी का कश्मीर घाटी से जुड़ना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जिन पहाड़ों में पैदल चलना मुश्किल होता था, उन पहाड़ों के बीच से रेलगाड़ी का जाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और जैसा कि मोदी साहब ने कहा कि चुनौतियों के सामने भी चुनौती खड़ा करना, ये मोदी साहब ने हमेशा चैलेंज लिए हैं। और ये आज हमारा सौभाग्य है कि हम इसी ट्रेन में बैठ के आज कश्मीर घाटी जा रहे हैं।